सोनपुर में राहुल अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। राहुल की बीवी संजना बहुत आलसी और कामचोर थी, लेकिन वो जबान की तेज तरार थी और इसी वजह से दोनों सास बहू में नोकझोंक होती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह सावित्री रसोई में चाय बना रही होती है। संजना, तू इतनी देर तक सो रही है, सुबह जल्दी उठा कर। जल्दी उठने से घर में लक्ष्मी माँ आती है। माँ जी, लक्ष्मी माँ को बोल दीजिए कि थोड़ा देर से आए, सुबह नींद तो पूरी होगी ना। हाँ हाँ, पूरी दुनिया तेरे इशारों पर तो चलेगी। एक तो तेरे माँ बाप ने झूठ बोलकर शादी करवाई, बोला था मेरी बेटी को सब आता है, और यहाँ मालूम चला महारानी को कुछ आता ही नहीं। माँ जी, शादी के समय आपने भी तो कहा था हम बेटी और बहू को एक तरह मानते हैं, और आरती दीदी 10 बजे तक सोकर उठती है, मैं तो फिर भी 8 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, तो उससे क्या मतलब? माँ जी, झूठ तो आपने भी बोला था कि हम बेटी और बहू को एक तरह मानते हैं। अच्छा महारानी, अब खाना बनाने का ख्याल है? माँ जी, खाना तो दोपहर में होता है, अभी से परेशान क्यों हो रही हो आप? ओ बहू रानी, 10 बज रहे हैं, खाना कब खाएंगे? संजना आलू छिलती है, जिसमें छिलके के साथ आलू के गूदे भी निकाल देती है। बहू, ये आलू छीलने का कैसा तरीका है? ऐसा करोगी तो आलू ज्यादा बर्बाद होगा। माँ जी, ये मॉडर्न तरीका है, इससे समय बचता है। समय तो बचा लिया, लेकिन आलू आधे कर दिए। माँ जी, आप पुराने जमाने की हो ना, इसीलिए ऐसी बात कर रही हो। आजकल लोग डाइट पर है, पतले आलू खाएंगे तभी तो पतले बनेंगे। अच्छा, तो मतलब मेरी बहू की छिलाई से ही सबकी सेहत सुधरने वाली है। वाह रे तेरा ज्ञान। दोनों ठहाका मारकर हंसने लगती है। तभी राहुल की बुआ आती है। अरे क्या बात है, सास बहू बड़े खुश लग रहे हैं। आ गई खुशी को ग्रहण लगानी। क्या हुआ संजना, कुछ बोला तुमने? हाँ बुआ जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बेटा, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। कल अनुराग का जन्मदिन है, आप सभी को आना है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। लेकिन दीदी, राहुल को छुट्टी नहीं मिलेगी तो हमारा आना थोड़ा मुश्किल है। देखिए भाभी, वो आपकी परेशानी है, मुझे आप सब वहाँ चाहिए। अब आप कैसे आओगे ये आप जानो। माँ जी, आपने मना क्यों किया वैसे? कल तो संडे है, इनकी तो छुट्टी रहेगी। मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ जो कल पहन कर जाऊंगी। अरे पहले खाना तो बना लो। वो बाद में बन जाएगा। संजना दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और एक साड़ी लेकर आती है। माँ जी, देखिए ना, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी, कितनी सुंदर है ना। इसे ही पहनकर अनुराग के जन्मदिन में जाऊंगी। हाँ, सुंदर तो है, पर ये साड़ी है या मच्छरदानी, एकदम आर पार दिख रहा है। माँ जी, ये फैशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसे ट्रांसपेरेंट साड़ी बोलते हैं। हाँ, जो भी हो, लेकिन तुम इसे पहन कर नहीं जाओगी। तुम ससुराल में हो, जब अपने मायके जाना तब ये सब पहनना। माँ जी, आप कितनी बोरिंग हैं, नया जमाना आ गया है, थोड़ा स्टाइल चाहिए। अरे स्टाइल तो ठीक है, पर मैं सोच रही हूँ तू राहुल के सामने इसे कैसे पहनेगी? माँ जी, वो भी मेरे साथ रहते रहते मॉडर्न हो गई हैं, देख लीजिएगा, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो राहुल के आने के बाद ही पता चलेगा। चलो अब खाना बना लो। संजना खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही दोपहर हो गई। राहुल खाना खाने आता है। संजना, खाना लगा दो। आओ बैठो, थोड़ा आराम कर लो। ये बताओ, ये साड़ी कैसी है? ये साड़ी है? हाँ, ये साड़ी है, 700 की खरीदी है ऑनलाइन से। मैं इसे ही पहनकर कल अनुराग के जन्मदिन में जाऊंगी, ठीक है ना? ओए, ये मच्छरदानी पहनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी? कोई ढंग के कपड़े पहनकर जाओ। बेटा पहनने दे, वैसे भी तेरी बुआ के घर में मच्छर बहुत लगते हैं। सावित्री की बात सुनकर तीनों ठिल मार कर हंसने लगते हैं।